ब्रेक पर स्वागत लोकमुद्रा आपण देखुचंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड रे आपणक पाख आखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहाँ को आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति प्रथम देखा गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर तेबे बिहार में मत अधिकार यात्रा और यहाँ विभिन्न बयानबाजी जारी रही बेले यह अवसर में केन्द्रमंत्री किरण रिजिजू कहते जे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भोट अधिकार यात्रा रे किछि एक समुदाय लोक मैंने सामिल होते कारण कांग्रेस मुसलमान को निजर भोट बैंक बनाई रखी एमानंकु भुलाई भ्रमित करी यात्रा रे सामिल करा जाइछि। अल्प संख्यक दृष्टि मु गोटे कथा मुसलमान माननकु कहबाकू चाहे जे जदि आज अल्प संख्यक दृष्टि से माने गरीब अवस्था रे अछंती यह केवल कांग्रेस पाई सोने के चम्मच से पैदा हुए हैं और तेजस्वी जी भी ऐसा है। लालू प्रसाद जी ने जो मेहनत करके एक अपना नाम कमाया है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके देश का बिहार का भविष्य को तो ठीक नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने देखा है बिहार में वो कुछ वर्ग के लोग राहुल गांधी जी का एक यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं इस देश का अल्पसंख्यक मामलों का भी मंत्री हूँ, इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों और बहनों को। राहुल गांधी और उनके लोगों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखा हुआ है। अभी बिहार में जो यात्रा कर रहे हैं पूरा मुस्लिम समाज के लोग उसमें जुड़ रहे हैं, बाकी जो आम लोग हैं या अलग समाज के लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के लोग को बरगला करके बहला करके इनके यात्रा में जोड़ रहे हैं। तो मैं मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को मैं देख रहा हूं। इस देश में मुसलमान अगर गरीब है तो कांग्रेस वजह से गरीब है, बाकी अल्पसंख्यक के लोग गरीब हैं तो कांग्रेस की वजह से गरीब है। उसको उठाने का काम मोदी जी कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान कौम को है। मुस्लिम कम्युनिटी को वोट बैंक बना करके और यात्रा में भर भर करके आगे ले करके गाली दिलवाता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि आप कांग्रेस और इनके कुछ ग्रुप है इनका वोट बैंक मत बनिए। आपको बहुत नुकसान पहुंचा है कांग्रेस और इनके लोगों ने वोट बैंक बना करके। इसलिए पूरा मुस्लिम कम्युनिटी राहुल गांधी की इस यात्रा में जो जुड़ने का जो प्रक्रिया चल रहा है ये ठीक नहीं है। ये मुसलमानों के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। और आम लोग तो नहीं जुड़ रहे हैं, बाकी गरीब लोग कहाँ जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। इसलिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं राहुल गांधी, ये नहीं करना चाहिए। सोने के चम्मच से पैदा हुए हैं और राहुल गांधी हाइड्रोजन बम जो बयान रही नहीं प्रतिक्रिया रखिंट कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव। से कहते जदि सार्वजनिक स्तर में राहुल गांधी एभली कौन बयान रखुंट निश्चित पाखे यार कौन प्रमाण थी। अंपटे से कहते मतदाता सूची अत्यंत दूषित हो सारी। टीएमसी एक हरियाणा और अन्य स्थान लोक जोड़ा जाउछि। राहुल गांधी का बयान है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि सून कांग्रेस विल ड्रॉप अ हाइड्रोजन बॉम्ब रिगार्डिंग वोट मैनिपुलेशन। उनके पास कोई न कोई जानकारी होगी तभी वो कहते हैं। इतना तो मैं केवल इसलिए नहीं कि कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, राहुल जी को जो मैंने भांपा है कि वो अगर सार्वजनिक तौर पे कोई इस प्रकार की बात कहते हैं, नीतिगत कोई बात कहते हैं, तो ठोस जानकारी के अभाव में वो कभी नहीं कहते। उनके पास जानकारी होगी तब वो कह रहे हैं। सर, इसके रिएक्ट करते हुए बीजेपी के लीडर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि मुझे राहुल जी की बातें समझ नहीं आती, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या बाहर हो। कैसे इलेक्शंस और वोट को हाइड्रोजन बॉम्ब एटम बॉम्ब से कंपेयर किया जा सकता है? कि बोलने और समझाने के तरीके हैं।
कोई एटम बॉम्ब गिरा क्या अभी जो SIR के बारे में पहल हुआ? ये बोलने का तरीका है कि बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है कि जो हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे मतदाता सूचियां दूषित हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ये कैसे कहा गया कि 2 एजेंसियों को हायर किया गया है मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने के लिए, और गुजरात और हरियाणा के नाम जोड़े जा रहे हैं। महाराष्ट्र में, यूपी में रहने वाले के नाम है ना 2 जगह। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आज मैं रायपुर में आपके साथ बैठा हूं, मेरा यहां भी काम है, मैं नाम यहां भी दर्ज करा दिया, और मैंने अंबिकापुर में भी नाम दर्ज करा दिया, मैंने भोपाल में भी नाम दर्ज करा दिया, वहां भी मेरा घर है, परिवार का घर है, मैंने दिल्ली में भी नाम दर्ज करा दिया, वहां भी मेरी संपत्ति है, मेरा घर है, दिल्ली में भी मेरा फ्लैट है। तो 4 जगह मैं काम काज की जगह के आधार पे या रहने के आधार पे नाम दर्ज कराने का पात्र हूं, लेकिन दर्ज होना चाहिए एक जगह। तो ये देखेगा कौन? काम तो चुनाव आयोग का ही है ना। और पहले अगर दिक्कत होती कि बाबा का नाम कहां कहां खोजे हिंदुस्तान में, कहां कहां उनकी संपत्ति होगी, उनने नाम जोड़ा कि नहीं जोड़ा। आज तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। नाम के आधार पे, एपिक नंबर के आधार पे आप काफी आसानी से ढूंढ। राहुल जी ने कैसे ढूंढ लिया? अनुराग ठाकुर जी कह रहे हैं कि वहां ऐसा था, तो कैसे उनको पता चला? अभी और एक और बीजेपी का भी आपने इन्हीं का बताया, मालवीय जी का शायद आप कह रहे थे कि उनने कहा, कैसे जानकारी ली? तो ये जानकारी ले सकते हैं तो चुनाव आयोग क्यों सो रहा है? चुनाव आयोग अपनी जवाबदारी से पीछे नहीं हो सकता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि उसको बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उससे शंकाएं और बढ़ जाती हैं कि मिले हुए हैं क्या? वो चुनाव आयोग का क्यों बचाव कर रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं कि सूची गड़बड़ है, रायबरेली में ऐसा है, फलाने जगह ऐसा है, वायनाड में ऐसा है, और जगह ऐसा है, पवन खेड़ा जी का नाम 2 जगह है। वो खुद ही जब कह रहे हैं तो उनको तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि क्या कर रहे हो भैया, आप लोग क्या कर रहे हो? वो कांग्रेस को कह रहे हैं एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब में बात को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक बयान है जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि सून कांग्रेस विल ड्रॉप अ हाइड्रोजन बॉम्ब। आरएमएल राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा कहते जे जो भाव में भारत को अनुप्रवेशकारी माने प्रवेश करुछन्ते यह उचित नुहे। केही भी चाहिए भारत को आसीपर और भारत नागरिकता ग्रहण कर किंतु आईनगत उपाय जदि कहीं लुचि छपी एभली प्रवेश करुछन्ते एवं सेमानकु मतदाता सूची में जोड़ा जाउछि यह आदौ उचित नुहे एवं यहाकु रोकिबा पई इलेक्शन कमिशनर जो प्रक्रिया आरंभ करिसन्ते यह सठिक अटे। में कहीं भी हर देश का कानून है कि दूसरा देश का कोई व्यक्ति उस देश में कैसे आए, किस परमिशन के साथ आए, किस कागज के साथ आए, कितना दिन रहे, कब वापिस हो जाए, अगर नागरिकता भी उस देश की लेनी हो तो उसके लिए क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, सब जगह निर्धारित है। इसी तरह से हिंदुस्तान में भी है। दुनिया का कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आ सकता है, लेकिन कानूनी तरीके से आ सकता है, कानूनी तरीके से यहाँ रह सकता है, कानूनी तरीके से यहाँ की नागरिकता भी चाहे तो ले सकता है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और चोरी छिपे कहीं दर्ज करा ले रहा है वोटर लिस्ट में भी नाम, तो इस बात को रोकना तो जरूरी है। इसलिए यह काम जो अभी इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है बहुत ही उचित कर रहा है। देखिए, विपक्ष के लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं बिल्कुल बकवास है उनका मुद्दा, तो इसलिए माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का निर्णय दिया है। असल बात है कि विपक्ष के लोगों को जनता के मुद्दा से कोई लेना ही देना नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहते हैं ताकि बिहार की जनता को गुमराह करके विधानसभा चुनाव में वोट ले लें। मालूम होना चाहिए उनको कि बिहार की जनता थोड़ी अशिक्षित हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं है। लोग गुमराह इसको कोई नहीं कर सकता। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी कहते जे मु राहुल गांधी को 5टी प्रश्न पचारिबा को चाहूँगी जे से एसआर को नहीं जो भोटाधिकार यात्रा करते से कौन वास्तव में चाहूँगी जो मैंने अनुप्रवेशकारी रही से मतदान अधिकार दि जाऊ कि मतदान अधिकार जो सूची रही से सामिल करा जाऊ। एवं एसहित से कहते जितेबाला 1980 मसीह सोनिया गांधी भारतर नागरिक नथिले सेतेबेले केउभली भाबरे मतदान सूची रे तांकर ना रहितला। अन्यपटे से कथा पचारिछन्ती जे पवन खेड़ांकर 2-2टी पीआईसी नंबर अछि बोली राहुल गांधी आगरु जानिथिले कि जदि जानिथिले से पवन खेड़ांको भोट चोर बोली कहिबे कि
वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। राहुल गांधी को हम 5 सवाल पूछना चाहते हैं। पहला, कि क्या पवन खेड़ा की इस वोटर धांधली के बारे में, जिसमें उन्होंने मल्टीपल एपिक आईडीज उनके पास पाए गए हैं, क्या उनको इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी पवन खेड़ा को वोट चोर कहेंगे? क्या राहुल गांधी ये कह सकते हैं कि जो गांधी वाड्रा परिवार, सोनिया गांधी जी से लेकर अब राहुल खुद, जिनकी वायनाड से लेकर अब वोटर धांधली देश की जनता के सामने आई है, वो एसआईआर का विरोध इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी ये सब धांधली बंद हो जाएगी, और इसीलिए राहुल घबराए हुए हैं। वो घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और साथ में अपने पार्टी के नेताओं का वोट फ्रॉड को बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए बिहार के गरीब और देश के गरीब और वंचित को चोर कहते हैं। आज देश की जनता के सामने असली चोर राहुल गांधी है। हमारा चौथा सवाल यह है कि हमने तब भी पूछा था कि सोनिया गांधी कैसे देश की नागरिक नहीं थी, तब उनके पास में वोटर इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया। अभी तक राहुल गांधी शांत है। हम वापस से राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, उनकी माताजी सोनिया गांधी के 1980 की इस वोटर धांधली के पूरे रैकेट के लिए क्या वो देश की जनता से माफी मांगेंगे? और जब ये मल्टीपल एपिक आईडी पवन खेड़ा जो हमेशा उनके साथ घूमते हैं सामने आए हैं, तो क्या राहुल गांधी ये स्वीकारेंगे कि कांग्रेस के अंदर ही एक वोट चोरी का रैकेट चल रहा है और एसआईआर का विरोध कांग्रेस पार्टी इसीलिए कर रही है क्योंकि जब ये वोट चोरी का रैकेट बंद हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी जितनी सीटें अभी लेके आई है उतनी भी सीट नहीं लेके आ पाएगी। अभी तक याद करिए, राहुल गांधी ने एफिडेविट के ऊपर इलेक्शन कमीशन को यह नहीं दिया है कि जो उनके आरोप थे उसमें उनको खुद को विश्वास है। तो आज हम सीधा चार्ज ये करते हैं कि राहुल गांधी को अब जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते हैं, उनके पार्टी के अंदर खुद एक वोट चोरी का एटम बॉम्ब रैकेट चल रहा है, जिसके बारे में उनको देश की जनता को बताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, और वो स्वघोषित चोर और पूरी की पूरी पार्टी जिसके अंदर नेता ऐसे एपिक आईडी वाले फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, ये सबको देश की जनता के सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। अमित मालव्यंकर ट्वीट को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट पवन खेड़ा। से कहते जो कथा बीजेपी कहूँ अगस्त 7 रु से कथा आम कही आसुचु, जहां नहीं आंदोलन करुछु। 2-2टी ईपीआईसी नंबर कथा से कहते आम यह मतदाता सूची मागिछु, किंतु आमको एपर्यंत मिले ना। आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालवीय, वो ट्वीट करके दावा कर रहे हैं कि आपके 2 वोटर आई कार्ड है, और कांग्रेस पार्टी जो तमाम बातें कर रही है इस तरीके की, तो कांग्रेस पार्टी यही तो बातें कर रही है, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को, चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गोली अनुराग ठाकुर हो या अमित मालवीय हो, चलाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस पे, लग जाती है वो फिर से चुनाव आयोग को। हम भी चुनाव आयोग से ये जानना चाहते हैं, नंबर 1, ये लिस्ट तमाम बीजेपी वालों के पास है और चुनाव आयोग के पास है। कांग्रेस मांगती रह जाती है, हमें मिलती नहीं। हमें बीजेपी से मालूम पड़ता है कि हमारे नाम कहां कहां है। अब बताइए, मैं ये जानना चाहता हूं चुनाव आयोग से, ज्ञानेश गुप्ता से, कि मेरे नाम पे नई दिल्ली विधानसभा में किससे वोट करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए वहां की। ये मेरा नाम वहां अब तक क्यों है? मैं 2016 में वहां से शिफ्ट किया, तब मैंने नाम कटवाने की पूरी प्रक्रिया जो थी वो पालन किया उसका, अभी तक नाम क्यों है? इसी बात को राहुल गांधी 7 अगस्त से आज तक चुनौती दे रहे हैं कि ये चल क्या रहा है चुनाव आयोग में। ये तो चलिए मेरा नाम है तो मेरा नाम, मुझे लगता है, उम्मीद है कि दुरुपयोग कोई नहीं कर पाएगा भाजपा का आदमी, लेकिन इस तरह के सैकड़ों लाखों नाम पूरे हिंदुस्तान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। फिर कहते हैं साहब इसीलिए हम एसआईआर लाए। एसआईआर में क्या रहा है वो आपके सामने, वो इन्हीं त्रुटियों को, इन्हीं गलतियों को कानूनी जामा पहना रहे हैं, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं। इसीलिए हम एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है उस पर भी आपत्ति है। तो अमित मालवीय को कहिए कि ये चुनाव आयोग पर जो आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ आकर लगाइए ना, मिलकर शायद आपके माध्यम से हमें भी जवाब मिल जाएंगे। सुबह तो मुझे एक बार लगा कि वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्योंकि यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। तो आप अमित मालवीय की इस बात को सिरे से खारिज करते हैं कि ये आपकी जानकारी? मैं कोई खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं हम भी यही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम भी वही, हमने पहले कहना शुरू किया, अब मजबूरी में वो भी कह रहे हैं कि साहब चुनाव आयोग में गड़बड़ चल रही है। अब हम चुनाव आयोग से पूछते हैं कि मेरा एपिक क्यों नहीं काटा,
हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, क्या मेरी तरह ऐसे लाखों वोट दिल्ली में भी हैं जिनसे आप दुरुपयोग करा के बीजेपी को वोट दिलवाते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। सर, इसके अलावा जो एसआईआर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, वो तो रोक तो नहीं लगाई, रोक नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद में, लेकिन ये जरूर है कि अब वहां जो है लीगल जो अथॉरिटी है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल कहते राहुल गांधी निज भाषा उपरे गुरुत्व देवा आवश्यक, कारण जनता तांको सांसद भाव में चयन करिसेंती। हाइड्रोजेन रो बम कथा से कहउछंती जहा विनाशकारी, तेबे से कोन हिरोशिमा नागासाकी भली स्थिति सृष्टि करबा को चाहुछंती कि बोली प्रश्न करिसेंती जगदम्बिका पाल। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए हैं तो कम से कम किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, उसका अर्थ जानना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन बम का तात्पर्य है विनाश, तो क्या वो नागासाकी हिरोशिमा बनाने की बात कर रहे हैं? अगर उन्होंने अपनी एक यात्रा किया तो उस यात्रा का परिणाम हाइड्रोजन बम गिरा के करेंगे? तो मुझे लगता है कि अभी तो उनको पढ़ने की जरूरत है, उनको कम से कम भाषा का विन्यास और भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और अगर दुर्भाग्य ही कांग्रेस पार्टी का कि आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला विनाश की बात कर रहा है, हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है, किस पे करेगा? देश पे हाइड्रोजन बम गिरेगा कि उसकी पार्टी पे गिरेगा कि लोगों के ऊपर? क्या इस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था? अगर उनमें नैतिकता है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए देश से। राहुल गांधी को सांसद बनने का भी अधिकार नहीं है। अगर राहुल गांधी एक सांसद के रूप में चुने गए। केंद्र मंत्री सतीश चंद्र दुबे कहते राहुल गांधी जो बम रो कथा कहते जहां को हाइड्रोजन बम एवं एटम बम भितर पार्थक्य मध्य जना नहीं, से कौनसी भी बम फुटाई पारंती, कारण तांको निज दल रे तांको केही गंभीरतार सह नेउ नाहंती। जो व्यक्ति को तांको घरे मध्य सम्मान दियंती नहीं, बाहर मध्य से कौनसी सम्मान पाती नहीं। एथि सहित से कहते जे मु एक कथा अत्यंत विश्वास रो सह कहि पारे जे आगामी निर्वाचन रे जो 2-3टी स्थान रे तांकर सरकार अछि सेठारे मध्य से बंची परिबे नहीं। के वो कोई बम फोड़े, जिस आदमी को खुद समझ में नहीं आता है वो आदमी बोलता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना, मेरी सरकार बनी तो हर खेतों में टाइल्स लगा देंगे। जो आदमी कोई समझ में नहीं आता है कि आलू कभी सोना नहीं बन सकता है, जिस आदमी को पता नहीं है कि एटम बम क्या होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता है। आदमी को सीरियस उसके पार्टी के लोग ही नहीं ले रहे हैं। जिस लड़का का घर में सम्मान नहीं हो, बाहर में सम्मान नहीं होता है। जिस पार्टी के लीडर है उस पार्टी में उनकी कोई अहमियत नहीं लेता है, सीरियस नहीं लेता है। एक से एक प्रदेश उनके हाथ से घसकते हुए आप देखे होंगे, और अभी 3 प्रदेश में उनकी सरकार चल रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में 3 सरकार भी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए उनकी कोई बिहार में अहमियत नहीं है, कोई उनको भाव नहीं देता है, और किसी का वोट चोरी नहीं हुई है। जो आज 20 साल से बाहर रहता है, 25 साल से बाहर रहता है, वहां वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसका सारा विधि व्यवस्था वहां बन गया है भारत के अंदर किसी कोना में, तो निश्चित रूप से मतदाता मत देने नहीं आता है। अगर उसका स्वेच्छा है कि मैं बम्बे में वोटर बन के रहूं तो बम्बे में बन के रहता है। उन लोगों का ये लोग नाम जुड़वाना चाहता है जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है भारतीय होने का, बिहारी होने का, बिहार का मूल निवासी होने का कोई दस्तावेज नहीं है। मान लीजिए मेरे बाबा पर बाबा हिंदुस्तानी हैं तो उनके पास दस्तावेज है, क्या ढंग का दस्तावेज है। लेकिन आज जिसके पास ये कंडिका जितना दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, एक भी किसी के पास अगर नहीं है तो मूलतः भारत का, बिहार का रहने वाला नहीं है। वो ममता दीदी के फैक्ट्री से निकले हुए वोटर हैं जो देश के विभिन्न कोनों में जाते हैं, विभिन्न कोनों में बन के भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार के साथ खिलवाड़ भी करते हैं, भारत की जमीन को कब्जा भी करते हैं, भारत की संस्कृति पे अत्याचार भी करते हैं, भारतीय लड़कियों को नौकरी
छीनते हैं। इस तरह लोगों को हम लोग किसी तरह, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, बिहार कोई धर्मशाला नहीं है जो आया बस गया एक वोटर बनने के लिए। आरजेडी नेता मनोज झा कहते जे भोट अधिकार यात्रा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव किंबा राहुल गांधी नुह बिहार में सीमित नहीं बरं यह देशर सारा कोण अनुकोण को प्रसारित हो जहाद्वारा समस्ते निज संवैधानिक अधिकार प्रति सचेतन होगा सहित भोट चोरी होगा देवे नहीं। कल राहुल गांधी पटना में थे, उन्होंने ये कहा है कि अब हम लोग है वो हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे और वोट चोरी की जो है आवाज है वो चीन में भी। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना था कि कहना रहा है हमेशा से, अब ये राहुल जी तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही, संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव। बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। एक अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन। राहुल गांधी को भोट अधिकार यात्रा को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट भाजपा नेता सीआर केशवन से कहते बिहार बदनाम यात्रा भली लोक मैंने सहित से कहते जे यह केवल असंवेदनशीलता एवं सठिक भाव में ज्ञान नथिबा भली यात्रा से जो भली भाव में असम्मान अनेक वरिष्ठ व्यक्ति मानक अत्यंत निंदनीय। Mr. Rahul Gandhi's toxic yatra filled with hate bombs of vulgar abuse and lies has really polluted and poisoned public discourse in our country. Also, the people of Bihar are labeling Rahul Gandhi's yatra as Bihar Badnaam Yatra for the insensitive way in which Rahul Gandhi paraded DMK leaders, fully knowing that in the past senior DMK leaders had repeatedly tarnished their reputation and insulted the dignity of the people of Bihar. Rahul Gandhi's yatra will also live in infamy as a very disgraceful and dishonorable blot in our civilized democracy for the way in which Congress leaders heaped unspeakable abuses on Prime Minister Narendra Modi ji and his late mother. Till date, Sonia Gandhi or Priyanka Gandhi, being women, have not even condemned the abuses hurled at the late mother of Prime Minister Narendra Modi ji. Not only that, forget contrition and apology from the Congress leadership, they are doubling down and being defiant, which shows their bigoted and deviant mindset of the Congress leadership. The takeaway from Rahul Gandhi's hate toxic yatra is very clear. It has completely shown how the Congress RJD Indie bloc has crumbled and collapsed under its own contradictions. We saw the differences between Rahul Gandhi and Tejaswi Yadav come to the fore during this yatra. And not only that, Rahul Gandhi's own party workers are contradicting Rahul Gandhi in public. Rahul Gandhi baselessly claimed that he was against SIR and he is undertaking this yatra because 65 lakh voters were being removed illegally. But now his own district presidents of the Congress party in Bihar have apparently, according to news reports, filed claims to remove 89 lakh voters. On the one hand, Rahul Gandhi says removing 65 lakh voters is illegal. And on the other hand, the district Congress presidents of Bihar want 89 lakh voters to be removed. See the contradiction, how the Congress politics is completely collapsed. This Bihar Badnaam Yatra of Rahul Gandhi has very clearly exposed how the politics of Rahul Gandhi is synonymous with the politics of hate. The people of Bihar will teach this negative indie bloc combined of Congress RJD a fitting lesson in the upcoming Bihar Assembly elections by consigning them to the dustbin of history. Mr. Rahul Gandhi's वर्णपटे बिहार यात्रा को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट उत्तर प्रदेश उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से कहते जे
अखिलेश यादव जो भाव में बिहार भोटर अधिकार यात्रा रे जोग देइथिले सेठाकू जिबा पूर्व तांको थरुटे निजर कार्यकाल एवं निज गतिविधि उपर आत्ममंथन करिवार आवश्यकता रहितला। अन्यपटे से कहिसेंती जे बिहार रे एनडीए एवं बीजेपी रो जो मिलित सरकार प्रचंड बहुमतर सह आसुछि एहाकू देखि इंडी गठबंधन रो नेता माने मध्य डरि दैछन्ते। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। बिहार से लौटे हैं। बिहार प्रदेश में एनडीए की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव जी को जरा बिहार में यात्रा निकालने से पहले अपने कार्यकाल की गतिविधियों पर थोड़ा आत्ममंथन कर लेना चाहिए था। आप देखिए, अखिलेश यादव जी सरकार में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 100% वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में पड़े थे। आप जाकर के रिकॉर्ड देख लो, प्रत्याशी का नाम नहीं बताऊंगा। और एक लोकसभा में तो निर्विरोध लोकसभा का चुनाव हो गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नॉमिनेशन भी नहीं करने दिए थे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, इंडी गठबंधन के लोग पूरी तरह से संविधान को धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं। ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ये संभावित हार को देख करके केवल जनता में मुंह छिपाने लायक माहौल तैयार कर रहे हैं। पूरी तरह से इंडी गठबंधन फ्लॉप शो साबित हुआ है बिहार में और इनकी यात्रा को जनता ने नकार दिया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से, आदरणीय नीतीश कुमार जी के जन जन को जोड़ने की वजह से बिहार में एक तरफा लहर चल रही है और एनडीए की प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार आ रही है। कैबिनेट में संभल की रिपोर्ट में कभी आएगी? देखिए, संभल की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपसे समय समय पर चर्चा की है। जब कैबिनेट में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ही हम उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन संभल में जिस ढंग से आजादी से पहले, आजादी के बाद केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, जो हिंदू समाज है अपने आप को आहत महसूस करता है और डेमोग्राफी में पूरी तरह से परिवर्तन लाने का असफल प्रयास लगातार। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अमेरिकार 50% शुल्क और यहां नहीं भारतर उद्योग प्रभावित होगा प्रतिक्रिया रखी कहते जे विशेषकर कपड़ा उद्योग जहां वैश्विक स्तर में $100 अरब बजार रही निश्चित भाव में किछिटा असुविधार सम्मुखीन हो पारे। अन्यपटे से कहते प्रधानमंत्री मोदी सतत उद्योग मान सहित रही भारतीय जनता जहां आवश्यकता रही ध्यान दी जाइए। देखिए, स्वाभाविक है कि हमारा टेक्सटाइल का सब मिला के 12-14 बिलियन का वहां एक्सपोर्ट था। हमने इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की है मिलजुल करके और वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, भारत का टेक्सटाइल मार्केट $180 बिलियन का है, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री वहां कर रहा है उसे थोड़ी तकलीफ तो होगी। हम जब आपदा आया, कोरोना आपदा आया, तो देश खड़ा रहा पूरे इंडस्ट्री के साथ, एमएसएमई के साथ। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण राजनैतिक खबर एवं समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग खबर। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।